गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन भी इस वीडियो में कराया गया है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 7 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं। क्या हैं वो मुख्य हाइलाइट्स? तो फर्स्ट है, किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? नेक्स्ट है, किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 देशों के सम्मेलन में शामिल किया जाएगा? नेक्स्ट है, स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक ने लॉन्च किया है? नेक्स्ट है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट है, हिरोशिमा डे किस दिन मनाया जाता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो वो राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना मतलब शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। तेंदुपत्ता जो है वो बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होता है और राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। अब कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया। अब महेंद्र कर्मा कौन थे तो वो जान लेते हैं। तो महेंद्र कर्मा को वस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है और 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में इनकी हत्या कर दी गई थी। अब और भी कुछ करंट अफेयर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं तो वो जान लेते हैं हम क्या हैं। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलाइट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लोक कला और संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी-जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी देख लेते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानियां हैं बिलासपुर और रायपुर। ये है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 देशों के सम्मेलन में शामिल किया जाएगा? तो वो राज्य है बिहार। बिहार राज्य की जल निश्चय योजना को G20 देशों के सम्मेलन में शामिल किया जाएगा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो बिहार की हर घर नल योजना के तहत जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में बिहार की जल निश्चय योजना को प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछाकर शहर और गांव के हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जानी है। G20 देशों का सम्मेलन जो है वो 21 से 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाला है। अब बिहार से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर क्या हैं वो देख लेते हैं। तो बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, पटना में गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की घोषणा की गई है जिसके नीचे से जहाज भी गुजर सकेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में बच्चों के लिए अनाज देने की योजना शुरू की गई है। देश में सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए संजीवन ऐप बिहार राज्य में तैयार किया गया है। बिहार के जो
राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं, और बिहार की राजधानी पटना है। ये है बिहार। नेक्स्ट, स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने ऑटोमिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बोट है। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा। इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR सिस्टम के ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता है। एक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस अंग्रेजी और हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में बात कर सकता है। इसमें प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों के प्रश्नों के जवाब देने की क्षमता है। अब और भी कुछ बैंक हैं तो उनके हम CEO और मुख्यालय देख लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके CEO हैं पल्लव महापात्र, और इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 7 सितंबर 1906 को मुंबई में हुई थी। इसके CEO हैं अतानु कुमार दास। अब देखते हैं हम इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, तो इनका मर्ज हो चुके हैं ये दोनों, तो इनका मुख्यालय है चेन्नई में। CEO हैं पद्मजा चुंद्रू, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। नेक्स्ट, कौन सी इंडस्ट्री दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गई है? तो वो इंडस्ट्री है RIL, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गई है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो मुकेश अंबानी द्वारा नियंत्रित कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गई है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के मुताबिक इस सूची में एप्पल पहले स्थान पर है। अब अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो जो टेक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो दुनिया भर से अपने सभी रिटेल स्टोर्स को बंद करने की घोषणा इसने कर दी है। रिलायंस ने जूम को कड़ी टक्कर देने के लिए नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट लॉन्च किया है, जिसमें असीमित मुफ्त कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। साथ ही रिलायंस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी भी बन गई है। तो याद रखिएगा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बनी है रिलायंस, और सबसे बड़ा ब्रांड, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड भी रिलायंस इंडस्ट्री बनी है। नेक्स्ट, किस राज्य ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो राज्य है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दादर नागर हवेली ने, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब और भी कुछ ऐप हैं तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से ऐप अभी लॉन्च किए गए हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सोनू सूद ने प्रवासियों के लिए नौकरी तलाशने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। अब और कौन से ऐप हैं जो लॉन्च किए गए हैं वो देखते हैं। तो चावल के खेतों की वास्तविक समय निगरानी मंच के रूप में पेडी वॉच एक ऐप विकसित किया गया है। पश्चिम बंगाल ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने पिछले साल रील्स नामक एक नया ऐप लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप तथा तकनीक के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, ये है दादर नगर हवेली।
हाल ही में विशेष कोड टू विन पुस्तक किसने लिखी है? तो विशेष कोड टू विन पुस्तक लिखी गई है निरुपमा यादव द्वारा। निरुपमा यादव द्वारा विशेष कोड टू विन पुस्तक लिखी गई है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या है। तो विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वीमेन लेखिका निरुपमा यादव द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन हाउस ब्लू रोज पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान विश्वेश रघुवंशी के जीवन पर लिखी गई कहानी है। तो किस पर लिखी गई है ये पुस्तक? तो ये लिखी गई है विश्वेश रघुवंशी के ऊपर, इनकी जीवनी के ऊपर लिखी गई है ये कहानी। यह पुस्तक एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मानसिकता को बयां करती है। सभी बाधाओं का सामना करते हुए कप्तान बनने वाले 29 वर्षीय रघुवंशी की कड़ी यात्रा पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है। और साथ ही इसमें यह बताया गया है कि यह पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे, ये बात इसमें बताई गई है। अब और भी कुछ पुस्तकें और उनके लेखक हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब लिखी है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आर.सी. भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एन इल्यूस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है द सोल्जर हु नेवर डेड शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं A.K. श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार। अब और भी कुछ हैं पुस्तकें तो वो देख लेते हैं हम। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया जारी की गई है। स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। बलदेव सिंह सदाकर्णम द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक लिखी गई है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं स्टीव वॉ। नेक्स्ट रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है यतीश यादव ने। यतीश यादव द्वारा रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन पुस्तक लिखी गई है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। इस नई किताब में भारत की जासूस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। इस पुस्तक में वास्तविक जासूसों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या है। तो रॉ जिसके संस्थापक महान स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काव थे। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई, तब इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। अब रॉ के प्रमुख कौन हैं? तो वो हैं सामंत गोयल। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 मतलब 1968 में की गई थी। नेक्स्ट जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को
जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। सिन्हा लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा सिन्हा रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए एक मैग्नीफिसेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के 6 जिलों के अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है और 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी भी हासिल की है। जम्मू और कश्मीर की राजधानियाँ हैं, जम्मू शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अब जो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उनका नाम चेंज हो चुका है। गिरीश चंद्र मुर्मू के नाम पर कौन आ गए हैं, तो मनोज सिन्हा जी आ गए हैं, नए राज्यपाल हो गए हैं जम्मू और कश्मीर के। नेक्स्ट, हिरोशिमा डे किस दिन मनाया जाता है? तो हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को बनाया गया है हिरोशिमा डे, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या हैं। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक के रूप में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे बनाया जाता है। यह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया था। यह परमाणु बम 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से गिराया गया था। और क्या है देख लेते हैं हम इससे जुड़ा हुआ। अब चलिए रिवीजन करते हैं टुडे के करंट अफेयर का। तो फर्स्ट है, किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो वो है छत्तीसगढ़। किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 देशों के सम्मेलन में शामिल किया जाएगा? तो वो है बिहार। नेक्स्ट, स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। कौन सी इंडस्ट्री दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गई है? तो ये बन गई है RIL, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है अपना बिहार ने। ई ज्ञान मोबाइल जो वो बिहार कह रहा, दादर नागर हवेली ने किया है, दादर नागर हवेली। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया है, हवेली, दादर नागर हवेली ने क्या किया है? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में विशेष कोड टू विन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है निरुपमा यादव जी ने। नेक्स्ट है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है यतीश यादव ने। जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट है, हिरोशिमा डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।